नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएलटी 2025 का जो एग्ज़ाम होना था, स्पेशली बायो में, जिसका एग्ज़ाम अभी जनवरी 2026 में 17 जनवरी को कंप्लीट हुआ है। इसमें मेरा क्या स्कोर रहा और कैसे मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, क्या मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई थी, इन सब के बारे में आपको डिटेल में हम बताने वाले हैं, राइट? इसके साथ-साथ ऐसे स्टूडेंट्स जिनका ये एग्ज़ाम किसी वजह से नहीं क्वालिफ़ाई कर पाए हैं या फिर वो अभी इस एग्ज़ाम में उनको लगता है कि जितने नंबर वो चाहते थे, उतने मार्क्स उनको नहीं मिले हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनका लगता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करूँगा कि मैंने किस तरीके से तैयारी की और किस रिसोर्सेज़ का मैंने हेल्प लिया था और आगे जो इसका मेंस होने वाला है या फिर इसमें जो टीजीटी, पीजीटी के जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं या अभी केवीएस, एनवीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, राइट? चलिए दोस्तों, हम विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी एग्ज़ाम जो एलटी ग्रेड बायो का हुआ था, ये 17 जनवरी को एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ और सेकंड मीटिंग में एग्ज़ाम था, राइट? सेकंड मीटिंग में ये एग्ज़ाम हुआ था। मेरा जो सेंटर था वो सेंटर मेरा था जौनपुर में। मेरा जौनपुर में सेंटर दिया हुआ था और जौनपुर में सेंटर था, तो मैं एक दिन पहले जौनपुर चला गया। मैं 16 तारीख को जौनपुर में पहुंच गया और एक होटल लेकर के मैं जौनपुर में रहा। वैसे तो मेरा जो सेंटर था वो एकदम सिटी के पास में ही था, लेकिन फिर भी मैंने जानबूझ करके एक दिन पहले ही पहुंचना ज़रूरी समझा। आगे ये हुआ कि जब मैं नेक्स्ट डे पर सेंटर पे पहुंचा और वहाँ पर मैं ज़्यादा कोई टेंशन ना लेते हुए एग्ज़ाम हॉल में गया और मैंने सोचा था कि पहले मैं बायो के क्वेश्चन करूँगा, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी आता है, और उसके बाद में जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। पेपर जैसा अनुमान था कि शायद बहुत लेंथी है, बट ऐसा नहीं हुआ। पेपर ज़्यादातर जो बायो के पेपर थे वो फैक्चुअल बेसिस पे थे और जो जीएस थे वो थोड़ा-सा आपका चैलेंजिंग था, थोड़ा मुश्किल था, ठीक है? ओवरऑल बात करें तो जो पेपर है वो आप मॉडरेट रख सकते हैं, मॉडरेट लेवल का पेपर था और इसमें जो कट ऑफ है वो बहुत सारे टीचर्स 90 कुछ 100 बता रहे हैं, तो आप इसी अप्रॉक्स में आप समझ सकते हैं। देखिए, मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ कि मैं इस एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच किया था। देखिए भई, ये इस एग्ज़ाम का जो नोटिफ़िकेशन आया था वो अगस्त-सितंबर में इसका नोटिफ़िकेशन आया था। मैंने इसका फॉर्म भर दिया था, राइट? और तब तक कोई डेट मालूम नहीं थी कब इसका एग्ज़ाम होगा। इसी बीच में ईएमआरएस का वैकेंसी आया और साथ में फिर केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी आई, राइट? तो मैंने सोचा कि जो एग्ज़ाम सामने आ रहा है उस एग्ज़ाम को फ़ोकस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 14 दिसंबर को ईएमआरएस का टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्ज़ाम दिया। तब तक मालूम चल गया था कि जो अपना एग्ज़ाम है वो 17 दिसंबर को होने वाला है, राइट? 17 दिसंबर को होने वाला है। 14 दिसंबर को 17 जनवरी को होने वाला है। 14 दिसंबर को एग्ज़ाम देने के बाद जब केवीएस का मैंने सिलेबस देखा तो उसमें मैथ्स था, रीजनिंग थी, कंप्यूटर था, इंग्लिश, हिंदी था। तो मुझे लगा कि भाई केवीएस में इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ना मुश्किल है, ज़्यादा आसान नहीं है। तो मैं अपने को पूरी तरीके से एलटी की तरफ शिफ्ट कर दिया। जब मैंने अपने आप को एलटी की तरफ शिफ्ट किया तो उसमें ये हुआ कि एलटी में मैंने फ़ोकस किया कि भाई देखो, समय बहुत कम बचा है और उस टाइम पे पूरा डिटेल में पढ़ना, कोई बुक लेके आके पढ़ना, ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है? तो मैंने 2 बुक लिया। एक बुक मैंने ली थी, यूथ पब्लिकेशन की बुक थी। यूथ पब्लिकेशन की मैंने जूलॉजी जूलॉजी और बॉटनी की अलग-अलग बुक ली। जूलॉजी और बॉटनी की अलग-अलग बुक ली और इन बुक्स में जो पीवाईक्यूज़ दिए हुए थे, आप देखेंगे तो एप्रॉक्स आपको 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन पर बुक में है। लगभग 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन जूलॉजी में है और उतने ही बॉटनी में है। तो हमने सोचा कि जो पीवाईक्यूज़ हैं उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और वहाँ से जो डिटेल मिलेगा, जो उसका एक्सप्लेनेशन होगा, उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ऐसे करते-करते मैंने लगभग 1 से 2 बार कम ज़्यादा करके दोनों बुक्स के पीवाईक्यूज़ को देख लिया,
ठीक है ना। जब मैंने शुरुआत में किया था तो मैं लगभग सारे जितने भी, चाहे वो यूपी पीसीएस में आए हुए हों या फिर किसी अदर स्टेट में आए हुए हों, हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेकिन जब सेकंड राउंड में गया मैं, तो हमने यूपी पीसीएस के क्वेश्चन को छोड़ दिया, सिर्फ टीजीटी पीजीटी जो यूपी में आए हुए थे, जो जीआईसी और एलटी क्वेश्चन थे, उनको ही सॉल्व किया। तो एक मुझे कॉन्फिडेंस हो गया था कि पेपर अगर बहुत टफ नहीं आया तो मैं लगभग क्वेश्चन को कर लूँगा, ठीक है। लेकिन अब सवाल था जीएस का। जीएस में क्या होता? तो देखिए, जीएस जो था वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा वनडे एग्ज़ाम की और सिविल सर्विसेज की भी थोड़ी बहुत तैयारी करता हूँ। तो उस से मैंने जीएस की कोई पढ़ाई नहीं की थी। ना मैंने कोई जीएस का जो है करंट अफेयर्स देखा था, मैंने कोई ख़ास पढ़ाई नहीं की थी। बस मैंने सोचा कि जीएस में जो भी होगा 30 में कोशिश करेंगे कि 10-15 कर लें और उसमें काम चल जाएगा, ठीक है। पेपर हॉल में गया और मैंने अपने पेपर को सॉल्व किया। मैं आपको बताऊं तो 30 क्वेश्चन में से मैंने 28 क्वेश्चन जीएस में सॉल्व किया था, राइट। और वहीं पे 120 आउट ऑफ बायो में मैंने 117 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। जीएस में कितने किए? 28। और पूरी बायो में मैंने 117 क्वेश्चन सॉल्व किया था। आउट ऑफ 28 क्वेश्चन मेरे लगभग 22 क्वेश्चन नेट सही हो रहे हैं। मेरे नेट जो है जीएस में सही हो गए 22 क्वेश्चन। वहीं पे अगर हम बात करें बायो में, तो बायो में मेरे 85 टू 86 क्वेश्चन नेट सही हो रहे हैं। 85 टू 82 क्वेश्चन मेरे नेट सही हो रहे हैं। तो ओवरऑल मेरा जो नेट क्वेश्चन सही हो रहा है वो 107 से लेके 108 क्वेश्चन तक नेट सही हो रहा है, राइट। 107 से लेके 108 क्वेश्चन तक नेट सही हो रहा है। फिर भी मैं बताऊं तो मुझे मेरा लगभग 23 से 24 क्वेश्चन बायो में गलत हो गया, जबकि इसको अगर हम मिनिमाइज़ करते तो 10 से 15 क्वेश्चन इसमें हमको और सही कर लेना चाहिए था, ठीक है। लेकिन फिर भी ये एक डिसेंट स्कोर है। और अगर आपका जो है 100 प्लस मार्क्स है, अगर आपका 100 प्लस मार्क्स है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में आपको ज़रूर, स्पेशली बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हों, दोनों को में से किसी का भी अगर ये नंबर 100 है तो वो ज़रूर उसको मेंस लिखने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब आप दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने कोई ख़ास किताब नहीं पढ़ी और मैंने ये नहीं किया, तो फिर मैंने किया क्या? ऐसे कैसे कोई स्टूडेंट आएगा और 20 दिन में इतना क्वेश्चन सही कर लेगा? तो उसके पीछे की मैं आपको थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड देता हूँ। मैं एक्चुअली एक बायो का टीचर भी हूँ। मैं नीट के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ बायोलॉजी, और साथ ही साथ मैं बीएससी में गोल्ड मेडलिस्ट था। एमएससी में मेरे अच्छे खासे नंबर थे। तो इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और सरप्राइज़ बताऊँ तो मैं टीजीटी 2021 जो बायोलॉजी यूपी टीजीटी था उसमें मैं सेलेक्ट था। लेकिन मैं वेटिंग लिस्ट में चला गया था, और बाद में चूँकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट उस समय मैंने लगाया था तो मेरा सर्टिफ़िकेट नहीं मिला। कुछ समस्या हो गई तो फिर जॉइनिंग में समस्या हो गई। तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर मेरा पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो मैं टीजीटी सिलेक्टेड हूँ 2021 में, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जॉइनिंग नहीं हो पाया। और उसके बाद हमने अपने आप को पूरी तरीके से नीट की तैयारी में, और मैं अपने आप को टीचर में एज अ टीचर लगा दिया, और धीरे धीरे मैं वहाँ पे स्टूडेंट को हेल्प करता हूँ। अब मेरी जर्नी क्या है? अब मेरा ये विचार है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे लगभग जो प्री पास कर रहे हों या बॉर्डर पे होंगे, तो उनके लिए क्या है आगे? तो उनके लिए आगे ये है कि भाई वो टीजीटी की तैयारी करें, पीजीटी की तैयारी करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, या जीआईसी की तैयारी करें। और जिनका सिलेक्शन हो रहा है, जिनको लगता है उनका पीटी निकल रहा है, इसका प्री निकल रहा है, वो मेंस की तैयारी करें। एक बात आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर जो कोचिंग्स हैं, वो आपसे इस तैयारी का 5,000 3,000 ऐसे रुपए ले रही हैं। और वो कर क्या रही हैं? वो आपको कॉपी नहीं चेक कर रही हैं। वो सिर्फ़ आपको आंसर राइटिंग करके, और एक आपको जैसे बोलते हैं कि एक क्वेश्चन लिखा है उसको लिखने का तरीका बता रहे हैं। इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रुथ है, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा कि मैं कैसे तैयारी करूँगा इसकी, और आप अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको मैं कैसे हेल्प करूँगा। चूँकि मेरे पास लगभग 10 से ज़्यादा साल का अनुभव है टीचिंग करने का, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो पे आप कमेंट करिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप कमेंट करिएगा। तो मैं अगली वीडियो में पूरा तरीका बताऊँगा कि कैसे हम एक फ्री इनिशिएटिव के थ्रू कैसे आपकी कॉपी भी चेक करेंगे, और आपको हम कैसे आगे हेल्प करेंगे जिससे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।